पीटीआई बानी की बीमारी पर सियासत करके तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारर की अहम गुफ्तगू कि अस्पताल के बाहर मजमा लगाकर इलाज में रुख न डाला गया। बानी पीटीआई की बहन की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। क्या पीटीआई ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की? अता तारर ने मजीद कहा, पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त बेबुनियाद है। हुक्मरान अवामी पैसों पर अयाशियाँ करते हैं। 40% से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा गुर्बत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा, तालीम में गरीब के बच्चों का हक भी उतना है जितना हुक्मरानों के बच्चों का है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवां माह के आखिर में किर्गिस्तान, आइंदा माह अमरीका का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक में होने वाले SCO समिट में शरीक होंगे। साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की सदारत संभालेगा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा माह अमरीका का दौरा करेंगे, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली का इजलास 8 सितंबर से शुरू होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत टेक्निक एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। ख्वाजा खेला बिशाम एक्सप्रेस वे, तरबिला के 5वीं तोसी मंसूबे और लेस्को हेस्को पेस्को में बिजली की तकसीम बेहतर बनाने के मंसूबों का जायजा। फुल ब्रांड स्कॉलरशिप, स्पोर्ट प्रोग्राम और जनूबी पंजाब में गुर्बत के खात्मे के मंसूबे पर भी गौर। इसहाक डार की तरक्याती मंसूबों को शफाफियत, तेजी से मुकम्मल करने, बेहतर राबताकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का अमल जारी रखने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। अमरीकी सदर का ईरान के ज़मीनी इलाकों पर भी कब्जे का दावा। इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, अब मैं हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे रहा हूँ। अमरीकी कार्रवाइयों के बाद ईरानी मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान ने जौहरी हथियारों के हुसूल की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। इससे कबल भी अमरीकी सदर ने अपने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दिया था, जिसे व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने मजाक करार दे दिया था। ईरानी अस्करी पॉलिसी दिफाई से जारहाना में तब्दीली का दावा। ईरानी फौज के तर्जमान मोहम्मद अकरमीनिया का कहना है कि 12 रोजा और 40 रोजा जंगों के दौरान बदतदरीज जारहाना अंदाज इख्तियार किया गया। जमीनी दरअंदाजी की सूरत में अमरीकी फौजियों को मारने या पकड़ने पर इनामात रखने का मंसूबा तैयार है। अमरीकी फौजियों को मारने या पकड़ने पर इनामात रखने का मंसूबा तैयार। तर्जमान ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान दिफाई हथियारों की पैदावार दोगुना कर दी गई। दिफाई सनअत मुल्क की सलामती और अस्करी तैयारी में अहम किरदार अदा कर रही है। ईरान के कतर में कैद पायलट्स की सेहत पर इजहार तशवीश, फौरी वापसी का मुतालिबा। ईरानी फौजी ओहदेदार का रेड क्रॉस से फौरी इक़दाम का मुतालिबा। कहा, ईरान के फौजी ओहदेदार पायलट्स को जहां कैद किया गया वहां सेहत की मुनासिब सहूलियात मौजूद नहीं। कतरी हुकूमत पायलट्स को मुनासिब मकाम पर मुंतकिल करने के लिए तबी सहूलियात फराहम करे। ईरान इससे पहले भी मुतअद्दिद बार कतर में पायलट्स की गिरफ्तारी का दावा कर चुका है। कतरी हुकाम ने तरदीद की है। अमरीकी फौज का ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान 68 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक 21 अगस्त तक अमरीकी अफवाज ने ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान 3 जहाजों को सर्विस से हटाया गया। 2 दीगर जहाजों पर सवार होकर तलाशी ली गई। 20 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज बहरी नाकाबंदी पर मामूर हैं। ईरानी इजाजत के साथ इराकी तेल बरदार बहरी जहाजों की आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत मुंतकली। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराकी टैंकर्स को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी गई। इराकी हुकूमत ने बाकी कालिबाफ के दौरे इराक में दरख्वास्त की थी। इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने भी तेल बरदार जहाजों के आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की तस्दीक कर दी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ न सिर्फ इराक बल्कि दुनिया के लिए अहम है। अमरीका ईरान के साथ मुआहिदा करना चाहता है।
बांग्लादेश का मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे में शमूलियत का इशारा। वजीर आजम के मुशीर बराए खारिजा उमूर हुमायूं कबीर ने इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश मुश्तरका दिफाई माहिदे में शमूलियत के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। फैसला कौमी मफादात, आलमी माइशत, तिजारत की बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। हुमायूं कबीर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान पुल का किरदार अदा कर सकता है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर का तकरीब से खिताब। कहा, इंसानी अलमिया जन्म ले रहा हो तो हम में से किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि अमरीका को बम्बों की नहीं सिफारतकारी की जरूरत है। जंग नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। सिर्फ अमरीकी ही नहीं, फलस्तीनी और ईरानी बच्चों की भी तौक़ीर होनी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद ₹3.81 फी लीटर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹3.59 इजाफा। पेट्रोल की कीमत से डीजल की कीमत ₹3.68.29 फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने 17 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 12 मरतबा इजाफा करके ₹30.85 फी लीटर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 दफा के इजाफे से कीमत ₹44.99 फी लीटर बढ़ा दी गई है। वज़ीर आज़म का सैलाब और बारिशों से मुतासरा खानदानों के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर अहम इजलास। कहा, वज़ीर आज़म का बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद और मुतासरा घरों में फौरी इमदादी सामान पहुँचाने की हिदायत। बारिश और सैलाब से तबाह या जुज़वी मुतासरा घरानों के लिए मुआवजा अदा करने, बिजली और सड़कों की बहाली का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, विफाकी वुज़रा सेक्रेटरीज मुतासरा इलाकों का खुद दौरा करें। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्लासिफिकेशन मैच, पाकिस्तान ने जापान को 3 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दे दी। नेदरलैंड में जारी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी है। कौमी टीम की हॉकी वर्ल्ड कप में 16 साल बाद ये पहली कामयाबी है।